वर्तमान समय मधुबन निवासी है, चाहे कहाँ से भी आए हैं, लेकिन इस समय सब मधुबन निवासी। तो मधुबन निवासी का अर्थ ही है मधु माना मधुरता, मधुरता धारण करने वाले और बेहद के वैरागी। इसी ही स्मृति से आप जितने दिन भी मधुबन में है, उसी ही विशेष धारणाओं में रहने से आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। और हम तो यही कहेंगे कि साल में एक बारी ये प्रभु मिलन का चांस मिलता है, मधुबन निवासी बनने का चांस मिलता है। तो ये जो 5-6 दिन मिलते हैं हमको, ये दिन बहुत अमूल्य है। इन 5-6 दिन में आप जो अपने स्थान पर जितने भी समय से आते हो, उस समय में जो भी आपके मन की कमजोरी रह गई है और आप चाहते हो कि ये हमारी ठीक होनी चाहिए, वो कमजोरी आप इन 5-6 दिन में लक्ष्य रखो तो लक्षण आ सकते। क्योंकि ये जो आपको दिन मिले हैं, ये बड़े भाग्य से मिले हैं, साधारण नहीं है ये। क्योंकि यहाँ आपने अनुभव भी किया होगा 1-2 दिन में कि यहाँ का वायुमंडल और यहाँ का जो पढ़ाई का नियम बने हुए हैं, उस प्रमाण आपको शक्तिशाली बनने का चांस है। और कोई जिम्मेवारी नहीं है, एक ही काम है, अपने को देखना, अपने को परिवर्तन करना और कमजोरियों को मिटाना, शक्तिशाली बनना। इसलिए ये 5-6 दिन जो सभी आए हुए हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप इन 5-6 दिन का समय जो है, वो 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना। क्योंकि चलते फिरते क्या होता है, संगठन में आए हो तो संगठन में पहचान वाले भी कहीं मिलते हैं, यहाँ वहाँ के भी भाई बहन मिलते हैं। तो ऐसा न हो कि खराब बातें तो आप यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन व्यर्थ बातों में आप अपना समय नहीं गंवाना। कहाँ से आए हैं, क्या है, सेंटर का हालचाल क्या है, वो भले 1-2 में लेन देन करते हैं, लेकिन ज़्यादा बातों के विस्तार में न जाके व्यर्थ संकल्प को स्टॉप करो। ये समय आपका समृद्ध समय है। तो समृद्ध समय में व्यर्थ अगर आप कोई भी बात, चाहे मन के संकल्प व्यर्थ हो,
चाहे वाणी में व्यर्थ हो, चाहे ऐसे ही टाइम भी वेस्ट चला जाता है। तो इन वेस्ट को आप अटेंशन देंगे तो आप अपने कमजोरी में वेस्ट से बेस्ट में परिवर्तन हो सकते हो। क्योंकि कईयों का अनुभव हमने सुना है, इस मदद से वायुमंडल की मदद बहुत होती है। और वायुमंडल में यहाँ सारा दिन देखो हमारी दिनचर्या क्या है। ब्रह्मा भोजन भले बीच बीच में हम खाते हैं, लेकिन पढ़ाई के कितने साधन मिले हैं। मूल बात तो यहाँ का अमृत वेला कितना पावरफुल है। संगठित रूप में इतने बड़े संगठन में अमृत वेले का अनुभव करना, शक्तिशाली बन शक्तिशाली बाप से शक्ति लेना, ये कितना अच्छा डायमंड चांस है। तो अमृत वेले से लेकर के रात तक जितनी अपनी एक्स्ट्रा कमाई करने चाहो उतनी यहाँ मधुबन में कर सकते हो, क्योंकि चांस है आपको और कोई जिम्मेवारी नहीं है। चलो सेवादारी जो आए हैं वो सेवा करेंगे, लेकिन सेवादारियों को भी चांस है, क्योंकि ये शिव बाबा के घर की सेवा कर रहे हैं, अपने लौकिक परिवार की सेवा नहीं कर रहे हैं। अलौकिक परिवार के सेवा में अलौकिक वातावरण के बीच में कर रहे। हमको याद है कि मम्मा जब सेवादारियों के पास, क्योंकि माताएं को रोटी बहुत बनानी पड़ती है और रोटी आप देखो तो गोल गोल होती है, तो मम्मा जब भी चक्कर लगाने जाती थी ना, तो माताओं को कहती थी आप रोटी बेल रहे हो ना, ये देखो गोल गोल चक्कर है रोटी का, तो आप स्वदर्शन चक्कर रोटी बेलते बेलते रोटी का गोल रूप देख करके स्वदर्शन चक्र को याद करो कि ये स्वदर्शन चक्र के समान मैं ये गोल गोल रोटी बना रही। हर चीज में अगर हम आध्यात्मिक भावना रखें तो हमारे को बहुत मदद मिल सकती है। तो ये दिन ऐसे नहीं, रवाजी रीति से नहीं गमाना। भाई दो हो गई, तारीखें बीतती जाती हैं और दिन समापति का भी आ जाता है, वापस जाने का भी आ जाता है। फिर उस समय सोचो तो जो करना चाहिए था ना, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया मैंने। तो ऐसा नहीं हो कि आपको ये सोचना पड़े। इसीलिए एक एक मिनट यहाँ अपना सफल करना, और चांस है आपको सफल करने का, सहयोग है, स्नेह है, क्लासेस कितने पावरफुल मिलते हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन बाबा कहता था पहले है सुनना, फिर है समाना, और तीसरी स्टेज है हमारी समाने के बाद स्वरूप में लाना। हम कहते हैं हम आत्मा है, पहला पाठ है हमारा, और लास्ट भी यही आत्म अवमानी का ही पाठ रहेगा। अभी भी आपने देखा होगा हर मुरली में कितने बार ये महावाक्य आते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आपने चैलेंज क्या की है कि मैं विजयी रतन बनूंगा, किया है आप सभी ने ये किया है ना वायदा, हम विजयी बनेंगे। हाँ, तो विजयी बनेंगे तो माया आवे, किसके ऊपर भी विजय प्राप्त होती है, तो दुश्मन तो सामने आवे तब तो विजय प्राप्त करो,
या वो कमरे में बंद हो, दुश्मन कमरे में बंद हो और आप कहो हम तो विजयी हो गए, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो सामने तो आएंगी ना, दुश्मन है माया, तो वो तो सामने आए, आप विजय प्राप्त करो तभी तो विजयी रतन होंगे ना। बाबा को थोड़ी विजय प्राप्त करना है। इसीलिए माया तो आएंगी, लेकिन माया का काम है आना, हमारा काम है विजय प्राप्त करना। और माया को देख करके और ही हमको स्मृति आनी चाहिए, कितना हम माया को कहते हैं बस मुझे माया जीत बनना ही है, फिर भी वो छोड़ती है, भिन्न भिन्न रूप से आती है, वो अपना काम नहीं छोड़ती है। चाहे भगवान भी उसको कह देवे ना, तो आप मेरे बच्चों के पास नहीं जाओ, तो भी वो कहेंगे विजयी कैसे बनेंगे। इसीलिए कितना भी कुछ हो उससे और ही पाठ पढ़ो कि वो अपने काम को नहीं भूलती, और हम मास्टर सर्वशक्तिवान अपने काम को भूल जाते हैं उसको देख करके। आज भी मुरली में था ना, माया कशिश करती है, चुंबक के रूप से आती है, लेकिन हमारे ऊपर असर नहीं कर सकती। क्यों? कि हम सभी कहते हैं कि हमारे साथ बाबा कंबाइंड है आपके साथ शिव बाबा कंबाइंड है, कंबाइंड है। कंबाइंड तो एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकता, होता है क्या? साथ कभी भी भाई साथ में है, हमारे साथ में दादी बैठी है, अच्छा उठ करके चली गई तो हम कहेंगे भाई साथ थी लेकिन अभी चली गई है। अलग हो सकती है साथ वाली, लेकिन कंबाइंड तो एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? तो सर्वशक्तिवान हमारे कंबाइंड है, और फिर माया कैसे आ सकती है? माना तो कंबाइंड आप भूल जाते हो ना। बाबा ने एक बारी किस बच्चे को कहा बाबा मेरे में और सब कुछ है, लेकिन एक शक्ति हमारे में बहुत कम है। वो ही एक शक्ति जो हमारी कम है ना, वो ही हमको बार बार धोखा देती। तो बाबा ने कहा कि अच्छा तुम्हारे में कोई सहन शक्ति कम है, सामना करने की, निर्णय की कोई भी एक शक्ति मानो कम है, लेकिन आपके कंबाइंड कौन है? कंबाइंड तो सर्वशक्तिवान है ना, उसमें तो कमी नहीं है ना। अगर मानो आप में कमी है भी, तो आप कंबाइंड जो बाबा है उसके सहयोग से वो शक्ति धारण नहीं कर सकते हो। तो बाबा ने कहा यही बच्चे गलती करते हैं कि जिस समय कोई कमजोरी आती है उस समय कंबाइंड सर्वशक्तिवान से शक्ति का सहयोग नहीं देते, बस अपने को अकेला समझ के क्या करूं, कैसे करूं, बहुत बड़ी परीक्षा है, बहुत सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है, इसी में ही क्यों और क्या में चले जाते हैं। लेकिन बाबा साथ है तो उसकी मदद होनी चाहिए ना, और समय के ऊपर वो सहयोग नहीं देवे बाबा, ऐसा तो है ही नहीं हमारा। वो तो ऑफर करता है, आए ही मेरे लिए है। हर एक क्या समझता है बाबा किसके लिए आए हैं? क्या बड़ी बड़ी दादियों के लिए आए हैं क्या? मेरा बाबा कहते हैं ना सभी, ये थोड़ी कहते हैं दादियों का बाबा आया है। मेरा बाबा कहते हैं, तो मेरे के ऊपर क्या होता है? अधिकार नहीं होता है?
मेरे के ऊपर तो पूरा अधिकार होता है। तो जब मेरा बाबा है और कंबाइंड है, तो कंबाइंड से सहयोग क्यों नहीं लेते हो? तो बाबा ने कहा भूल जाते हैं टाइम पर, जिस समय मदद चाहिए ना उस समय भूल जाते हैं। फिर कहते हैं ये ऐसे करते थे ना, ऐसा होता था तो बहुत अच्छा था, क्या करें, हो गया। करने के बजाय पीछे क्या करना पड़ता है? पश्चाताप, प्राप्ति। जिस समय कोई बात आती है उस समय अगर बाबा की मदद लेकर के आप, कोई भी कमज़ोर होता है लेकिन उसके साथ में कोई मददगार पावरफुल शक्तिशाली होता है, तो वो शक्ति वाले से काम लेता है ना। अगर हम समय पर काम नहीं बाबा से लेते, कंबाइन का फायदा नहीं उठाते, तो धोखा खा लेते हैं। और धोखा खाने से क्या है? प्राप्ति के बजाय पश्चाताप करना पड़ता है। हाय ये होता तो ये अच्छा, ये होता तो ये अच्छा। तीर कमान से निकल गया, वो वापस नहीं आता है। समय तो चला जाता है ना। हार तो खा ली ना, आपके रजिस्टर में काला धब्बा तो लग ही गया ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, अगर आप कहते हो बाबा कंबाइंड है, हाथ तो सभी ने उठाया कंबाइंड है, लेकिन फायदा कितना समय और कैसे उठाते हैं नहीं उठाते हैं, वो तो हर एक अपना खुद जाने ना। तो फायदा उठाओ। बाबा कहता है, दूसरी बात बाबा बहुत बच्चों को देख करके हंस के कहते हैं, मुस्कुरा के। तो बाबा कहता है, मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा बोझ उठाने आया हूँ, फिर भी बोझ अपने सिर पर क्यों उठा लेते हो? जब मैं मदद देने के लिए आया हूँ, कहता हूँ ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी माना तेरा और गृहस्थी माना मेरा। तो मेरा मेरा जो है वो है बोझ, और तेरा तेरा जो है वो बोझ नहीं है, वो बाबा को दे दिया बोझ। तो बाबा कहता है, मैं बार बार कहता हूँ बच्चों को, बच्चे बोझ अपना उतार के बाबा को दे दो, ट्रस्टी बन जाओ। कभी भी देखो आप, ममता जो जाती है ना, वो मेरे में जाती। कोई पड़ोसी है, कोई भाई है, उसका 1000 रुपया भी समझो खो गया, तो आपको इतना शॉक नहीं आएगा। और आपका पर्स में अगर 100 रुपया भी गया तो कितने बारी याद आएगा? 1 मास के बाद भी उस जगह पर आएंगे ना। मानो यहाँ आपका कोई पर्स खो गया, उसमें 2000, 200 या 100 कितना भी है, आप जब भी मधुबन में आएंगे ना, याद आएगा मेरा 100 रुपया यहाँ चला गया था, क्योंकि मेरा था। और दूसरे का 1000 रुपया भी चला जाएगा ना, एक मानवता के रीति से आपको आएगा, बेचारे का जाना नहीं चाहिए, लेकिन बुद्धि योग बार बार नहीं जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है कि मेरे मेरे को छोड़ दो। ये मेरे मेरे का जो बोझ है ना, उसने आपको, क्योंकि बोझ वाला जो चलेगा वो ऑटोमेटिकली धीरे चलेगा ना, हल्का जो होगा वो आप ही भी उड़ेगा। उड़ाओ नहीं उड़ाओ, देखो तूफान आता है, गलती से आप खिड़की नहीं खोलते हो, तो जब तूफान आएगा तो पहले क्या उड़ता है? कागज। कितना भी पकड़ो, कागज उड़ के बाहर चला जाएगा खिड़की से। क्यों? हल्का है। तो बोझ जो मेरे मेरे का है ना, वो बाबा कहता है मेरे को दे दो।
और मेरे को देने का विधि क्या है? तेरा, बस मेरा छोड़ के तेरा। अभी देखो अपने भाषा में हिंदी में लिखो तो मेरा और तेरा में एक शब्द का अंतर है, मैं और तय, बस, ज्यादा अंतर नहीं है। भक्ति में भी रोज कहते आए हैं और बाबा भी श्रीमत देता है, मेरा मेरा छोड़ो। फिर भी अगर मेरा मेरा में फंसेंगे तो बाबा क्या करेंगे फिर? और रोज मुरली में कहता है, ऐसे भी नहीं आपको डायरेक्शन दे दिया मेरा मेरा छोड़ो, लेकिन कोई मुरली है जिसमें बाबा की श्रीमत नहीं है ये छोड़ो? है कोई मुरली? हमको तो बहुत एक बात अच्छी लगती है कि लौकिक में भी कोई बाप इतना नहीं कहता है मुझे याद करो। कभी लौकिक बाप ने आपको कहा है कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे? लेकिन बाबा रोज मुरली में कितने बारी कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। हम कहते बाबा को परा क्या है, मुझे याद करो, मुझे याद करो कहता है। लेकिन बाबा जानता है कि ये बुलक्कर है ना, बहुत भूल जाते हैं ना, इसीलिए फिर भी बाबा रहम दिल है, तो रहम दिल बन करके फिर भी बाबा कहते हैं चलो हर मुरली में आप देखो 4, 5, 6 बारी होगा मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद। बाबा को क्या पता है, कोई नहीं याद करे तो अपना ही हिसाब किताब चुकतू करेगा ना। लेकिन बाबा दयालु है, कृपालु है। बाबा जानता है कि ये 63 जन्म से बुलक्कर बन गए हैं, इसलिए मुझे याद दिला नहीं। तो बोझ नहीं उठाओ, मेरे मेरे का जो बोझ है ना, भले हम घर में रहते हैं, बाबा ने कहा है प्रवृत्ति संभालो। कई भाई बहनें इसका एडवांटेज उल्टा लेके कहते हैं क्या करें, बाबा ने कहा है ना संभालो। हाँ, बाबा ने तो कहा है, राइट है, लेकिन बाबा ने कहा है प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति में परवृत्ति समझो। है प्रवृत्ति, लेकिन परवृत्ति में रहो। पर माना न्यारे, परवृत्ति। तो प्रवृत्ति में फंस जाते हैं, परवृत्ति में तो रहते नहीं है, फिर कहते हैं हो गया, क्या करें। इसीलिए बाबा कहता है बस अमृत वेले से लेके अपने को बीच बीच में चेक करो। हम समझते हैं अमृत वेले में बहुत पावरफुल योग कर लिया ना, मुरली भी सुन ली ना, ये जैसे हमारा हो गया। फिर काम काज में जाते हैं ना, तो काम काज करते भूल जाते। इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं, कई भाई बहन कहते टाइम ही नहीं मिलता है ना, इतना बिजी हो जाते हैं, टाइम नहीं मिलते हैं। तो हम एक राय देते हैं सभी को, तो आपको सारे दिन में 5 बारी बहुत सभी को जरूरी टाइम मिलता है चेक करने का। कैसे? आप 5 बारी सुबह से लेके रात तक 5 बारी कुछ न कुछ खाना खाते हो। अमृत वेले उठते हो या सवेरे उठते हो तो चाय पीते हो, पानी पियो या चाय पियो, पीते हो ना, भूलते हो क्या? फिर ब्रेकफास्ट करते हो, फिर लंच करते हो, फिर शाम की चाय या कुछ पीते हो, फिर डिनर करते हो। 5 बारी हुआ। अगर ये 5 बारी नहीं भूलते हो, चाय पीना नहीं भूलते हो,
खाना खाना नहीं भूलते हो। कितने भी बिजी होंगे, आधा घंटा घंटा पीछे कर लेंगे, लेकिन खाएंगे तो सही ना। इसी 5 टाइम में भी टाइम तो निकालते ही हो खाने के लिए, चाय पीने के लिए, वो नहीं भूलते हो। शरीर के लिए जो फिक्स किया है वो नहीं भूलते हो, उसके लिए टाइम मिल जाता है। और श्रीमत मानने के लिए, अपने अभ्यास करने के लिए भूल जाता है, टाइम नहीं मिलता है। क्यों? इस 5 वारी जो आप ये करते हो उसमें ही अपने को चेक करो। तो बीच बीच में कितना टाइम मिल जाता है, 1.5-2 घंटे के बाद कुछ न कुछ करते हो, फिर चेकिंग करो। आत्म अभिमानी हो या कर्म के स्मृति में ही रहती है। कई ऐसे भाई बहन हैं जो उल्टा कुछ संकल्प नहीं आता है, लेकिन जो काम कर रहे हैं ना उसी में ही लगे हुए हैं बस। लेकिन कर्म करते हुए बाबा ने कहा है तुम सिर्फ कर्म करने वाले नहीं हो। हमारा टाइटल ही है कर्म योगी। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं हैं हम, वो तो दुनिया वाले कर्म करते हैं, लेकिन हमारा कर्म योगी टाइटल है। हम सिर्फ कर्म करने वाले नहीं। तो कर्म योगी है, तो कर्म करते हुए भी मैं आत्मा कराने वाली हूँ। आत्मा इस शरीर से, हाथ से, पाँव से, मुख से, मन से सोच रही हूँ, लेकिन मैं आत्मा कराने वाली हूँ। अगर ये स्मृति रहे तो क्या कर्म करते, कोई भी डायरेक्टर होगा, कोई भी डायरेक्शन कहाँ भी देने वाला, चाहे दफ्तर में होगा चाहे कहाँ भी होगा, तो क्या डायरेक्शन देते हुए भूल जाता है क्या कि मैं डायरेक्टर हूँ? डायरेक्शन देता है, काम कराता है, लेकिन ये थोड़ी भूलता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, कराने वाला हूँ। ऐसे हम भी कर्म करते हैं, लेकिन कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूँ, ये क्यों भूले? ब्रह्मा बाबा की एक चौपड़ी मिली थी जिसमें ब्रह्मा बाबा ने शुरू में कितनी मेहनत की है वो दिखाई दिया। तो रोज ब्रह्मा बाबा रात्रि को दरबार लगाते थे। दरबार में एक राजा होता है, बाकी जो कर्मचारी होते हैं उनसे हाल चाल पूछा जाता है। दरबार लगाते हैं ना, तो बाबा की वो जो डायरी मिली उसमें हर तारीख की ये दरबार लगी हुई थी, लिखा हुआ है, लिखत में है कि अभी टाइम हुआ है, आत्मा राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। बैठ गए हो आप भी, प्रकृति के बीच में बैठे हुए हो ना, और सब कर्मचारी, मन बुद्धि संस्कार हाथ पांव सब दरबार में बैठे हैं। और बाबा पूछता है, ए महामंत्री मन, तुम्हारा सारा दिन कैसे बीता? सारा टाइम ठीक बीता? तो एक एक से बाबा समाचार पूछता है। राजा बन के, स्वराज अधिकारी हम बन रहे हैं ना, बाबा कहते हैं ना,
तुम अभी स्वराज अधिकारी बनते हो। स्व माना मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों की राजा हूं। राजयोग सीखते हैं ना, तो रोज की वो दरबार की लिखत बाबा की सारी डायरी इसी से भरी हुई है। कितनी मेहनत की है बाबा ने। तो हमको भी अपनी चेकिंग जरूर करनी चाहिए। और ऐसे नहीं अमृत वेले कर लिया, चलो योग थोड़ा लगा दिया बीच बीच में, लेकिन चेकिंग किया कारोबार ठीक चल रही है। क्योंकि 63 जन्म उल्टी राजधानी हो गई ना हमारी, उसको सुलटा करने में टाइम तो लगेगा ना। इसीलिए रोज अपनी चेकिंग करो, और सिर्फ सवेरे नहीं, अमृत वेले हमने चेकिंग कर ली या रात्रि को सोने टाइम कर ली, बस खुश हो गए, हम भी हो गए ब्रह्मा कुमार। लेकिन नहीं, हमको बार बार अपनी चेकिंग करनी। कम से कम ये 5 टाइम जो हमने बताया ना, कोई है जो कहता है ये भी टाइम नहीं है मेरे को? है कोई? हाथ उठा लो। कोई नहीं हाथ उठाता। सभी को ये टाइम तो मिलता ही है। तो कम से कम इतने बारी भी आप चेकिंग करेंगे ना, तो आपका वो लगातार अभ्यास चेकिंग का हो जाएगा। और चेक करना सिर्फ चेक नहीं करना। आज तो थोड़ा 50% रहा, आज 40% रहा। फिर ये सोचो तो अभी होता ही नहीं है ना, मेरा भाग्य ही नहीं है। कितनी कोशिश की, भाग्य है ही नहीं। तो सिर्फ चेक नहीं करना, लेकिन चेक के साथ चेंज करना, परिवर्तन करना। जो कमी हो उसको उसी समय बदली करो। सिर्फ चेक करने से क्या है, कमी पेशी देख करके दिल शिकस्त हो जाते। फिर दोष अपने को नहीं देते, कहेंगे मेरा ड्रामा में पार्ट ही नहीं है, क्या करे, तकदीर ही मेरी नहीं है। अभी दोष हुआ तकदीर और ड्रामा पर, है अपनी कमजोरी। तो सिर्फ चेक नहीं करना, लेकिन चेक के साथ चेंज करना। और आप में कोई शक्ति की कमी है तो कंबाइंड बाबा के मदद से उसको चेक करके चेंज करना, तभी तो आपका नंबर आगे लगेगा। क्योंकि हमको विजय जरूर प्राप्त करनी है। आज दादी ने सुनाया ना सुबह को, तो विन करेंगे तो 1 नंबर आएंगे। विन माना विजय। विजयी नहीं बनेंगे तो 1 नंबर कैसे आएंगे? हाथ तो हम सभी उठा देते हैं। बाबा पूछता है कोई राम सीता बनेगा? कोई नहीं हाथ उठाता है। बेचारे की इतनी महिमा भी है, फिर भी राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सब हाथ उठा लेते। लेकिन लक्ष्मी नारायण बनेंगे कैसे? हाथ उठाना तो बहुत इजी है, लेकिन मन का हाथ उठाना है ना। ये हाथ तो ठीक है, हम देखेंगे, दादी देखेंगी, खुश हो जाएंगी, वाह भाई शाबाश। लेकिन प्राप्ति जो होगी वो तो मन के संकल्प का हाथ उठे ना, दृढ़। और कभी भी कोई भी बात सोचो ना, उसमें दृढ़ संकल्प करो। ऐसे नहीं हाँ कर लेंगे, सोच लेंगे, हो जाएगा, गा गा नहीं करो। करना ही है।
अपना टाइम टेबल देखो, टाइम टेबल बनाते हैं ना वीआईपी, अपना टाइम टेबल सेकंड सेकंड का उनका बना हुआ होता है। अपना बिजनेसमैन होगा, कोई भी होगा तो अपना टाइम टेबल बनाते ही है, भाई आज मुझे ये काम करने हैं। उसमें भी पहला नंबर जो होगा ना काम, वो जरूर करेंगे, तीसरा चौथा छोड़ भी देंगे, लेकिन पहला नंबर तो करेंगे ना। जो पहला नंबर क्यों दिया उसको जरूरी समझेंगे ना। तो दृढ़ रहता है, मुझे ये काम आज करना ही है, तो हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा है दृढ़ता सफलता की चाबी। सभी को बाबा ने दृढ़ता की चाबी दे दी है। कोई भी काम करो, स्थूल करो या सूक्ष्म करो, लेकिन दृढ़ता की चाबी अगर आपके पास है तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार। सफलता आपकी नहीं जा सकती है, दृढ़ता और सफलता साथ साथ है। शुरू से लेकर के हमने देखा है, जिन्होंने दृढ़ संकल्प किया है वो आज बहुत अच्छे अपने योग युक्त अवस्था में श्रीमत पर चलने वाले आगे जा रहे। और जो गे लगाते हैं ना, कई भाई बहन ऐसे कहते हैं, बहन जी समझ तो गए है ना, करना तो है ना, हो जाएगा ना, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। ये अलबेलापन है। हो जाएगा, गा गा करते रह जाएंगे, इसीलिए करना ही है। जो करना है तुरंत दान महापुण्य, क्योंकि हमारा कोई भरोसा नहीं है, कोई भी समय कोई भी जा सकता है। हमारी चंद्रमणि दादी का जब हुआ था ना, बेंगलोर में शरीर छूटा था, तो बाबा ने हमको 2 शब्दों का पाठ पक्का कराया था। अचानक ही गई ना वो, तो बाबा ने 2 शब्द कराया पक्का। हमेशा ये समझो, अचानक जो कुछ होना है अचानक होना है। एक बारी तो बाबा ने कहा, समझो हम बैठे हैं, बाबा था सामने, तो बाबा ने कहा अच्छा अभी देखो बच्चे भी बैठे हैं, बाबा भी बैठा है, 10 मिनट के बाद मानो विनाश होना है, तो भी बाबा नहीं सुनाएगा, 10 मिनट के बाद होना है, अचानक होना है। इसके लिए बाबा ने कहा अचानक का याद रखो, ये नहीं अच्छा 1 सप्ताह के बाद ये कर लेंगे। आप सप्ताह जिंदा है या नहीं है आपके पास? अगर मृत्यु की डेट है आपके पास तो बताओ किसको है पता? ज्योतिषी बताते वो तो झूठ सच मिक्स होता है। एक भाई ने कहा, मुझे ज्योतिषी ने कहा फलानी तारीख आपको जाना है, सारी तैयारी हो गई, गया ही नहीं, अभी तक जिंदा है। अचानक सब होना है, तो अचानक जब होना है, और उसके साथ बाबा ने दूसरा शब्द बोला, एवर रेडी। एवर रेडी, अचानक। इसीलिए हम लोग भी शुरू में आए हैं ना बाबा के पास, हम तो छोटेपन में आए, तो 14 वर्ष तो हम लोगों ने तपस्या की, बाहर की सेवा नहीं थी तभी। बाबा ने पहले 14 वर्ष अपने साथ रख करके तपस्या कराई, पाकिस्तान की बात है। तो हम लोगों को तो ये पता ही नहीं था, तो हमको बाबा से बिछड़ना है। हमारा ये स्लोगन था शुरू का कि बस मधुबन तट होगा, बाबा मामा सामने होगा और प्राण तन से निकलेगा। ये हमारा प्रोग्राम पक्का था। लेकिन ये तो पीछे बाबा ने सर्विस के लिए निकाला,
हमको ये नहीं पता था, तो बाबा आबू में होगा तो हम दिल्ली में होंगे। लेकिन बदल गया, क्योंकि बाबा को एवर रेडी बनाना था, अचानक का होना था। तो इसीलिए कभी भी कुछ हो सकता है। मम्मा थी ना, मम्मा का एक स्लोगन बहुत पक्का था। वो क्या था? मम्मा कहती थी, हर घड़ी अपनी अंतम घड़ी समझो, हर घड़ी अपनी अंतम घड़ी समझो। तो अचानक ही हुआ ना। इसलिए जो मधुबन में आए हो, इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाना। फिर वहां नहीं जाके सोचना अरे ये करता था ना तो बहुत अच्छा था खत्म। फिर थोड़ी उस समय का मिलेगा। इसीलिए समय का भी फायदा उठाओ, वायुमंडल की मदद का लाभ उठाओ, और बाबा ने एकदम डबल लाइट आपको हल्का बना दिया, उसका फायदा उठाओ। ठीक है ना सभी? अटेंशन प्लीज। बाबा क्या कहता है? अटेंशन प्लीज। इसीलिए अपने को आपको ही चेक करके और फायदा उठा के जाना। ऐसा अभ्यास यहाँ करके जाओ जो वहाँ आपका लगातार चलता रहे, मदद मिले आपको। ठीक है ना? अटेंशन देंगे ना तो बस बहुत अच्छा। ओम शांति। माताएं, माताएं तो देखो कितनी है, भाई भी देखो। इस बारी तो मैं देखती हूँ भाइयों का तरफ और ही ज्यादा है, इस बारी भाई भी कम नहीं है। तो बहुत फायदा उठाना। ओम शांति।